जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका और जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट वैसे सब कुछ हुआ। बिकॉज इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं एवेंजर्स असेंबल्ड हो चुके हैं, सारे के सारे सोर्सरर्स एक साइड में रहते हैं और सुकुना अकेले अलग साइड में रहता है। दैट्स द मोमेंट जिसके लिए अस मांगा रीडर्स वर वेटिंग फॉर एंड फाइनली इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये होते हुए देखा। बट हियर द क्वेश्चन इज ऑल इन वन अटैक करने से सुकुना के ऊपर ये कितना इफेक्ट किया भी है या फिर ही स्टिल स्टैंड्स। चलो पूरे स्पॉयलर्स के बारे में खोल के A to Z बातचीत करता है। और शुरू करने से पहले मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब ये क्लोज टू हिट 800 के राइट, तो प्लीज यार आज सब्सक्राइब कर ही दो। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ इस चैप्टर के स्पॉयलर्स वही से स्टार्ट होता है। हम लोग देखते हैं मिगुएल की एंट्री हो चुकी है और वहां पर मिगुएल अकेले नहीं था, उसके साथ है गेतो का पुराने गैंग का बंदा लेरोई। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, इज इट लेरोई या फिर लेरोई, आई डोंट नो, बट फॉर नाउ लेट्स कॉल हिम लेरोई। ओके, तो मिगुएल के साथ वहां पर लेरोई आता है और वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करके कुसाकाबे को वहां से वहीं पर भेज देता है जहां पर शोको और बाकी सारे लोग अलग अलग लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो फॉर नाउ हम लोग बोल सकते हैं कुसाकाबे इज आउट ऑफ बैटल, बट यहाँ पर सुकुना के सामने मिगुएल एंड लेरोई की एंट्री हो चुकी है। और आगे हम लोग देखते हैं एक जबरदस्त फ्लैशबैक जहां पर मिगुएल एंड लेरोई एक साथ मिलकर यूता के साथ बात कर रहे थे। फ्लैशबैक में हम लोगों ने देखा था यूता मिगुएल के पास गया था उससे रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि वो आके सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने में उनकी मदद करे, बट मिगुएल वहां पर साफ मना कर देता है बिकॉज वो सोचता है भाई सुकुना जैसे इतने भयंकर पावर होल्डर के साथ मैं कैसे फाइट करूं जिसके अगेंस्ट गोजो एंड यूता की जीतने का पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ऐसे बेसिकली अगेन हमारे सामने कंफर्म हो जाता है कि गोजो एंड यूता हारने वाला, ये उन लोगों को पहले से पता था। अगेन मैं बोलूंगा डाल में तो कुछ काला है, बार बार वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि सुकुना के अगेंस्ट गोजो हारने ही वाला है, जो एक्चुअली में हुआ है। अभी मेरे को सोचने में मजबूर कर रहा है क्या ये सब उनका प्लान था। इसके बारे में चाहता हूं तुम लोग थोड़ा कमेंट में अपना ओपिनियन बताना। फिर आगे हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं लेरोई मिगुएल को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेरोई मिगुएल को बोलता है हम बस चाहते हैं तुम बस हमारी मदद करो सुकुना के ऊपर एक फाइनल अटैक ब्लो करने के लिए, और वापस सुकुना का मेंशन किया जाता है एज अ अदर वर्ल्डली बीइंग। लेरोई ये भी ऐड करता है सुकुना के साथ तभी फाइट करना है जब सुकुना जल के राख हो जाएगा गोजो के साथ फाइट करने के बाद। तो बेसिकली उनका स्ट्रेटजी सब कुछ प्री प्लान था कि गोजो पहले जाएगा सुकुना के ऊपर हैवी डैमेज करके आएगा जिससे सुकुना बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा, वो अपना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा एंड सारे सोर्सरर्स एक साथ मिलकर एक फाइनल अटैक ब्लो करेंगे। या दैट्स व्हाट द प्लान ब्रो। फिर आगे हम लोगों ने देखा यूता एंड लेरोई दोनों मिलकर मिगुएल को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि भाई सुकुना के साथ फाइट करना बेटर है देन द मर्जरर, जो बहुत ही बड़ा एक जायंट मॉन्स्टर टाइप का कुछ है। वहां पर मर्जरर को मेंशन किया गया एज जायंट कर्स स्पिरिट, वहां पर ये भी मेंशन किया गया कि जायंट मर्जरर पूरे जापान को एक ही झटके में खत्म कर दे, इससे बेटर हम लोग सुकुना के साथ फाइट कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली मर्जरर को बहुत ही ज्यादा हाइप किया जा रहा है मोर देन सुकुना। तो यहाँ से तुम लोगों को क्या लग रहा है सुकुना इज द फाइनल विलन या फिर मर्जरर फाइनल विलन बन के आने वाला है? बिकॉज सुकुना के सामने अभी फिलहाल कोई टिक नहीं रहा है और जिस तरह से मर्जरर को बहुत ज्यादा हाइप कर रहा है ये देखते हुए हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि मर्जरर वर्सेस सुकुना एक खतरनाक फाइट होने का चांसेस है। बिकॉज सुकुना के साथ फाइट करने लायक बस एक ही बच्चा है, बाकी बस टाइम टू टाइम एक एक करके आ रहा है और एक एक करके जा रहा है। ये जो सर्कल है बार बार रिपीट होते हुए जा रहा है भाई, इसके ऊपर भी तुम अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट पैनल में जाने से पहले लेट मी टॉक अबाउट समथिंग जिससे तुमको फायदा होने वाला है। अपना एनिमे को साइड में रख के तुमको हेल्प करता है अर्निंग कराने में विद ऑफ कोर्स जीरो एफर्ट। तुम्हारा सेनपाई तुम्हारे लिए लेकर आया हनी गेम, ऐसा ऐप जो बस तुमको अपने फोन में चलाना है और पैसे कमाना है। देखो पहली बात यह है कि तुम इस ऐप से आराम से डिसेंट अमाउंट अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर डिसेंट अमाउंट से क्या मतलब है? डिसेंट अर्निंग से मेरा मतलब तुम इसको यूज करके नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इवन क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। इवन तुम बीजीएमआई के अंदर रॉयल पास भी खरीद सकते हो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन इज हनी गेम को यूज करने के लिए करना क्या पड़ता है? एक्चुअली में कुछ भी नहीं, बस हनीगेन को इंस्टॉल करो और चलने दो। हनीगेन एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग साइट है जो तुमको तुम्हारा इंटरनेट शेयर करने पर तुमको पैसा देता है। हाँ भाई तुम यूट्यूब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे और तुमको पैसा देगा, बट यहाँ पर इंटरनेट शेयर हो रहा है। अगर तुम्हारा डेटा शेयर हो जाए तो नॉट ए चांस ब्रो। हनीगेन इज ट्रस्टेड। हनीगेन बिल्कुल गूगल की तरह वो वेब मॉनिटरिंग करता है बट कंपनी इसकी नहीं है। अगर तुमको हनीगेन से और प्रॉफिट कमाना है ना, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को रिफर करो, उनके इंस्टॉल करने पर तुमको बेनिफिट होगा। और अगर तुमको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पर हनीगेन का लिंक है, वहां से हनीगेन को इंस्टॉल करो और कोड यूज करो BBF और तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा इंस्टेंट $3 की अर्निंग। $3 मतलब अराउंड 250 रुपए। तो तुम याद से हनीगेन इंस्टॉल करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और कोड यूज करना BBF। आगे हम लोगों ने देखा यूता एंड लेरोई इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी यार मिगुएल उनको मना कर देता है और बोलते तुम जापानीज लोग इतनी आसानी से कैसे सोचते हो कि हम ब्लैक पीपल किसी भी डिजास्टर के थ्रू जाके सर्वाइव कर लेंगे। यार देखो ये ब्लैक व्हाइट को लेके कोई कमेंट मत करना, स्टॉप बीइंग रेसिस्ट बॉय। आगे मिगुएल बोलते रिक्वेस्ट करना ही था तो तुम गोजो को लेकर आते, वो मेरे सामने झुक के रिक्वेस्ट करता तब भी मैं जाता। हाँ पता है मिगुएल का अलग ही नशा है। आगे हम लोगों ने देखा लेरोई एंड मिगुएल दोनों मिलकर थोड़ा बहुत प्राइवेटली बातचीत करता है। मिगुएल बोलता है मैंने अभी तक जितना कुछ किया सब कुछ गेतो को फॉलो करते हुए किया, और अगर तुमको मिगुएल एंड लेरोई का कन्वर्सेशन पूरा रीड करना तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा इसको थोड़ा पॉज करके तुम लोग अच्छे से रीड कर सकते हो। आगे लेरोई मिगुएल को बोलता है उन सबको एक साथ मिलकर फाइट करना चाहिए और उनको अपना 100% पूरा देना चाहिए जस्ट टू गिव पीस टू गेतो, ताकि गेतो की आत्मा को शांति मिले। बट मिगुएल ऐड
करता है वो तो नर्क में जाने वाला है। आगे मिगुएल तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, बट एक कंडीशन ऐड करता है। मिगुएल बोलता है गोजो एंड यूता हारने के बाद जब सुकुना अपने डोमेन को यूज नहीं कर पाएगा तभी वो फाइट करेगा। और मिगुएल ये भी ऐड करता है जब वो फाइट करने आएगा तब लारोई को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज मिगुएल को लगता है जितने फ्रेंड्स एक साथ फाइट करेंगे मिलके उतना ही ज्यादा जीतने का चांसेस है अगेंस्ट सुकुना। फिर ये सारे फ्लैशबैक्स खत्म होता है और मिगुएल एंड लारोई नोटिस करता है सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर पा रहा है और सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और ऊपर से सुकुना का जो हार्ट है वो अभी तक हील नहीं हुआ है। सो आई गेस मिगुएल एंड लारोई के लिए इससे बढ़िया चांस हो ही नहीं सकता है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं लारोई अपने कर्स टेक्निक को यूज करके सुकुना को पकड़ के फेंक के मारता है भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुकुना उनकी तरफ स्लैशेस फेंक के मारता है, बट वहां पर मिगुएल स्लैशेस के बीच में जंप कर रहा था, स्लैशेस को बहुत ही इजीली डॉज कर रहा था भाई। ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि मिगुएल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा स्लैशेस से। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग बिकॉज अभी तक सुकुना के स्लैशेस को इतने आसानी से किसी ने डॉज नहीं किया। आगे नैरेटर हम लोग को एक्सप्लेन करता है लारोई का जो कर्स टेक्निक है दैट्स हार्ट कैच। अब देखो यहाँ पर ऑफिशियल ट्रांसलेशन आया नहीं तो ट्रांसलेशन कुछ इधर से उधर हो सकता है, बाद में ऑफिशियल चीजें आने के बाद हम लोग को एग्जैक्टली पता चलने वाला है। बट फॉर नाउ इसको हम लोग हार्ट कैच बुलाने वाले और ये किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ सकता है। ये एक इमेजिनरी हैंड है जो डिस्ट्रॉय होने के बाद अपने आप से रिस्टोर होता है। आगे हम लोगों ने फ्लैशबैक में देखा गोजो मिगुएल की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। गोजो वाज सेइंग मिगुएल का जो फिजिकल एबिलिटी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। गोजो ये भी ऐड करता है 99% जुजुत्सु सोर्सरर जापानीज होता है, वो अपने कर्स्ट एनर्जी को यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट वहां पर मिगुएल गोजो के स्टेटमेंट को रिफ्यूज करता है और बोलता है गोजो इस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ ब्लैक पीपल। मिगुएल बोलता है मैं काला हूं इसलिए गोजो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। भाई गोजो की छोरो गेगे यहाँ पर खुद रेसिस्ट हो रहा है। मिगुएल आगे बोलता है आई एम नॉट स्पेशल बिकॉज आई एम ब्लैक, इट्स बिकॉज आई एम मी। और आगे गोजो अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगता है मिगुएल से। आगे हम लोग फाइट में वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं मिगुएल सुकुना के एक हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही खतरनाक एक हैवी पंच लैंड करता है सुकुना के ऊपर और सुकुना को पंच मारने के साथ साथ यूजी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। यूजी डायरेक्टली ऊपर से आता है और सुकुना के ऊपर लैंड करके उसको पटक के मारता है भाई। आगे नैरेटर हम लोग को एक्सप्लेन करता है वॉल कटिंग स्लैश को एक्टिवेट करने के लिए सुकुना को इनमतेन नाम का एक हैंड साइन यूज करना पड़ता है जो यहाँ पर मेलोवुलेंट श्राइन के मामले में भी यूज होता है। पर जैसे हम लोगों ने देख के रखा है गोजो के फाइनल हॉलो पर्पल अटैक के बाद सुकुना ने अपना एक हाथ खो दिया था। तो फाइनल इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता चला उस टाइम में सुकुना ने एक बाइंडिंग वाव यूज करके गोजो के ऊपर वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज किया था जिससे उसको कोई हैंड साइन की जरूरत नहीं थी। इसको मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट करके रखा था और बहुत पुरानी वीडियो में मेंशन भी किया था, बट चलो आज फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। बट यहाँ पर अभी हम लोगों को पता है सुकुना अपने ओजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अभी सुकुना को अपने दोनों हाथों के हैंड साइन को एक साथ यूज करना पड़ेगा अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए। और इसके ऊपर सुकुना को अपने हाथों का इस्तेमाल करके एक डायरेक्शन भी सेट करना पड़ेगा अपने स्लैशेस को भेजने के लिए। ये सब तो नैरेटर हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा था, बट सडनली माकी की एंट्री हो जाती है एंड गेस व्हाट, माकी आके एकदम से सुकुना के एक हाथ को काट लेती है। जितना ये जरूरी हैंड साइन स्टफ हम लोग एक्सप्लेन कर रहा था नैरेटर, सुकुना को अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत है, बट यहाँ पर माकी एंट्री लेके एकदम से सुकुना के एक हाथ को ही काट देती है। ब्रो सुकुना माकी को वापस आते हुए देख के एकदम से शॉक हो जाता है बिकॉज सुकुना ने उसके ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज किया था। ये बहन की लोमड़ी क्या खाती है। आगे सबके बाद हम लोग देखते हैं यूजी भी भागते हुए आ रहा था इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए और यूजी भागते भागते सोच रहा था सुकुना अभी फिलहाल अपने दोनों हाथ को यूज नहीं कर पाएगा, सुकुना अपने हैंड साइन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और यूजी टेटोरी वहां पर ये भी मेंशन करता है कि सुकुना भी फिलहाल अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाएगा। तो यूजी वहां पर बोलता है अभी टाइम आ चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर फाइट करके जीत सकते हैं। बट वहां पर सुकुना इंस्टेंटली यूजी की उम्मीद पर पानी छिड़क दिया क्योंकि सुकुना इंस्टेंटली लारोई के ऊपर ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। और फिर नैरेटर बोलता है गोजो सातोरू जब ब्लैक फ्लैश को फॉर द सेकंड टाइम यूज किया था तब भी गोजो ने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को गेन कर लिया था। तो यहाँ पर अभी फिलहाल किंग ऑफ कर्सेस ने 2 ब्लैक फ्लैश को यूज किया, तो इसका मतलब सुकुना गेन्ड रिवर्स कर्स टेक्निक। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म होता है। हम लोग को जब भी लगता है सोर्सर्स के पास थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ा वो लोग जीत सकता है, बट सडनली गेगे कुछ ऐसा करता है कि सुकुना अगेन शाइन करने लगता है। और इस वाले चैप्टर के अंदर ऐसा ही हुआ बिकॉज एक हाथ माकी ने काट लिया था और इतना कंफर्म हो चुका था कि सुकुना कोई हैंड साइन यूज नहीं कर पाएगा, सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज नहीं कर पाएगा, वो रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाएगा। बट अभी 2 ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद सुकुना नाउ कैन यूज रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट लाइकली यूज करते हुए देखेंगे। और हाँ, जिन लोगों को पता है उनको बता देता हूँ, यूता भी इस फाइट के अंदर है। हम लोगों ने एक पैनल के अंदर देख के रखा है क्लियरली रिका यूता को लेके वापस आ जाती है। और एक और पैनल में हम लोगों ने देखा था चोजो ने अपने सुपर रोवा को यूज करके सुकुना को अपने चेस्ट के थ्रू अटैक किया था। मतलब अभी यहाँ पर ऑल इन वन अटैक चल रहा है बिकॉज सारे के सारे सोर्सर्स यहाँ पर फिलहाल आ चुके हैं। माकी है, यूता है, यूजी है, मिगुएल है, लारोई है, चोजो, उई, मतलब सारे के सारे सोर्सर्स फिलहाल यहाँ पर है। एंड ओपोनेंट बस एक ही बंदा है, इट्स वन एंड ओनली द किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना। जितने सोर्सर्स को वहां पर शोको के पास लेकर गए थे सारे के सारे सोर्सर्स वापस आ चुका है एक्सेप्ट फॉर हिगुरुमा, काशिमो एंड गोजो सातोरू। क्या हम लोग बिग 3 को एक साथ रिटर्न
रिटर्न होते हुए देखेंगे। इसके बारे में तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम कमेंट में बता सकते हो, बिकॉज यूता तो वापस आ चुका है भाई। और यूता आगे पीछे दोनों साइड से बहुत हैवीली स्लैश्ड हुआ था, जो ये पैनल देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है। तो यूता तो वापस आ चुका है, तो आगे का चांसेस क्या हो सकता है इसके बारे में तुम लोग प्रेडिक्शन कमेंट बता सकते हो। और नेक्स्ट पूरा चैप्टर आने के बाद मैं इसके बारे में खोल के बातचीत हमेशा की तरह करूंगा। ऑफिशियल ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा डीपली जाके बात नहीं कर सकता। चलो दैट्स इट फॉर नाउ। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर तुम लोग लाइक कर रहे हो। 12,000 लाइक टारगेट रख रहा, तो मेक श्योर तुम लोग आज कंप्लीट करा रहे हो यार। और इस वाले चैनल पर ना हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो घंटे उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।